Audio Jungle. देश की सियासत हो और उसमें ख़ास कम्युनिटी यानी कि मुस्लिमों का अगर नाम ना हो तो वो सियासत अधूरा रह जाता है। बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। इस हालात में अगर देखा जाए तो सभी लोग जद में आएंगे, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो। कल हम एक न्यूज़ देख रहे थे पूर्णिया का, उसमें जो है कि मदरसा बोर्ड, जैसे बिहार बोर्ड होता है उसी तरीके से बिहार में मदरसा बोर्ड भी है। वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन बिहार बोर्ड जो कि बिहार सरकार के अंडर में आता है, उसके चेयरपर्सन यानी कि जो उसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जो अभी उसके चेयरमैन हैं। लेकिन कल उनके ऊपर हमला हुआ, उनका विरोध हुआ। वो जिस मदरसा का जांच पड़ताल करने गए थे वहाँ के बच्चों ने उनका विरोध किया। क्या कारण रहा, इस बात को पूरी तरीके से तफसील से समझने के लिए हमारे साथ हैं मौलाना इमरान साहब, जो कि वो ऑल इंडिया मदरसा शिक्षक संघ बिहार के अध्यक्ष हैं और अभी वो सोनबरसा, जो कि सिवान ज़िला में महाराजगंज में वो जगह आता है, वहाँ पे हैं। मैं इनसे पूरी ऑल मदरसा का, तो मैं उनसे पूरी तफसील से बात करूंगा कि कल का जो ये मैटर हुआ है, जो इसके अध्यक्ष जो है मदरसा बोर्ड के, उनके ऊपर जो विरोध का जो एक बिगुल फूका गया है, उनको भगाया गया है। जिस तरीके से उन्होंने लेटिन के बताया जाता है कि वो लेटिन के बॉक्स में जा कर के अपने आप को बचाए हैं, तो इतना मतलब शदीद और इस तरह का मामला क्यों बढ़ गया है, इन सब बातों को हम जानने के लिए हम अभी इमरान साहब के पास हैं। सर, सबसे पहले आपका मेरा खैर मकदम है इस चैनल पर। खैर मकदम है। सर, ये बताइए कि कल का ये मैटर क्या हुआ है, ज़रा आप तफसील से बताइए, क्या वजह रही, क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है। कल जैसे न्यूज़ चैनल के ज़रिए ये मालूम हुआ, आज पेपर में ये चीज़ निकला है जी कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन पे जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने, वहाँ के असातिज़ा ने उनका विरोध किया। ये कौन लोग हैं? मदरसा के जो लोग भी असातिज़ा हैं, जी, जी। जिनको उन्होंने किसी मामले को लेकर अच्छा। वो गए और उनके साथ जो है सही बर्ताव नहीं हो रहा है, वही लोग होंगे। बहरहाल जो भी हुआ न्यूज़ में सामने आया, हमने भी देखा, आपने भी देखा, और उसके बाद से मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ से उनको प्रशासन लेकर बाहर निकलना पड़ा, जैसा कि न्यूज़ पेपर में आ रहा है। जी जी। लेकिन ये सारे मामलात आज एक दिन के नहीं हैं। कई संगठनों ने इसका मांग किया कि आप इसका, उनके साथ बहुत सारे मामला थे। एक तो फाइनेंशियल मैटर है मदरसा बोर्ड का, जो इस वक्त मदरसा बोर्ड की हालत, जब से वो आए मदरसा बोर्ड की हालत ये हो गई कि हमेशा टकराव बना हुआ है, चाहे वो यूनियन से हो, चाहे वो मदारिस के असातिज़ा से हो। आखिर ऐसा है क्यों? सवाल तो ये उठता है। अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई आपके बहाली का विरोध कर रहा है, कोई आपके मदरसा बोर्ड के अंदर जो भी मामलात हैं, पैसे का लेन देन है, पैसे की निकासी है, इस पर अगर सवाल उठ रहा है तो वज़ीर आला नीतीश कुमार को संज्ञान लेकर इनका जांच SIT से करा लेना चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। नंबर एक, जब से ये मदरसा बोर्ड में आए तो मुख्यमंत्री ही इनको मदरसा बोर्ड के अंदर भेजे कि आप जाइए, अच्छा काम कीजिए। क्यों? इसलिए कि मुख्यमंत्री जानते थे, या वो सबके बारे में पता भी है कि कौन आदमी आएगा तो क्या काम करेगा, उससे विकास होगा मदरसों का। वो आए, उन्होंने भेज दिया, आप जाइए, चेयरमैन बन गए, आप काम कीजिए। उसके बाद मदरसा बोर्ड की कमेटी बनाई जाती है, फुल फ्लेजेड, जो बोर्ड को चलाती है। लेकिन बोर्ड की कमेटी तो आई, फाइनेंशियल मैटर पे अगर बोर्ड की मंजूरी नहीं है तो पैसे की निकासी हुई कैसे? सवाल तो ये उठता है। तो यानी कि पैसे का ही मामला इसमें आ रहा है क्या? घोटाले वगैरह का मामला आ रहा है क्या? इसलिए सरकार और शिक्षा मंत्री वो चुप क्यों हैं? इतने हल्ले के बाद, इतने मामलात बढ़े हुए हैं, तो जांच करा लेना चाहिए। अगर मदरसा बोर्ड को आप जितना भी पैसा सरकार देती हो, 25 लाख 30 लाख जो भी पैसा आप देते हैं, अगर ये पैसा सरकार का होता तो बहुत पहले जांच हो जाता, इसमें कोई दो मत नहीं थी। फिर ये पैसा किसका है? ये फंड किसका है? ये फंड जो है मदरसा बोर्ड का है, और इस मदरसा बोर्ड में जितने भी पैसे हैं जो गरीब बच्चों
के फार्म भरे जाते हैं, उनसे वो पैसा पहुंचता है उसमें, और वो पैसा जमा है। उससे पहले भी बहुत सारे लोग चेयरमैन हुए और सभी लोग आए, लेकिन मदरसा बोर्ड की एफडी पर किसी ने हाथ नहीं डाला था। ये पहले चेयरमैन होंगे जिन्होंने मदरसा बोर्ड की एफडी पे भी हाथ डाल दिया है, और ये जांच का विषय है। हम उनके पावर पे कोई बात नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि चेयरमैन का अपना एक दायरा होता है, हर आदमी का अपना दायरा है। औचक निरीक्षण करना, जांच करना, कहीं गलत हो रहा है आप कार्रवाई कीजिए, उसमें वो कोई लेना देना नहीं। लेकिन मदरसा बोर्ड के फाइनेंशियल मैटर पे जो आवाज़ उठा है, इसका जांच तो ज़रूरी है। अच्छा हजरत, जो ये आप इतना गंभीर मैटर जो आप मतलब अभी जो मामला आप बता रहे हैं, जितना गंभीर आरोप जब लगा रहे हैं, आपके पास कुछ इसका सबूत है क्या? सबूत सारा विभाग तक भी पहुंच चुका है, सारी चीज़ें विभाग में है। मुख्यमंत्री जी के पास तक ये बात पहुंचा? मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें जा चुकी हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर लोग विरोध क्यों करते हैं? अगर आप अच्छा काम करते तो लोग विरोध नहीं करते। अभी तक मदरसा बोर्ड में फाइनेंशियल कमेटी नहीं है, 4 कमेटियां होती हैं, एग्जामिनेशन कमेटी नहीं है। ये चेयरमैन और मदरसा बोर्ड के मेंबरान इसको बैठ के बनाते हैं। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ये 3 साल का होता है। अभी ये कितना मतलब अभी ये 1.5 साल इनका मुकम्मल हुआ है। अभी 1.5 साल मुकम्मल हुआ, और अभी से ही जो कि ये शुरू से इनके साथ मामला है। अच्छा, ये एक दिन 1.5 साल का नहीं है, हर 2 माह 3 माह पर मामला उठता है। लेकिन ये कह देते हैं किसी भी मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री से जाकर कि ये सब तो लोग विरोध कर रहे हैं, ये सब मदरसा बोर्ड के यूनियन वाले हैं, दलाल हैं, ये सब हैं, लोग उनको मान लेते हैं। लेकिन ये तो छुपा हुआ नहीं ना कि पूर्णिया में आपका दामाद बैठा हुआ है, पूर्णिया में आपका बेटा बैठा हुआ है। ये इनके बेटा और दामाद अभी क्या है वहाँ पे? आउटसोर्सिंग से चेयरमैन को बहाली करने का अधिकार है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन ये कैसा आउटसोर्सिंग है कि सिर्फ आपके बेटा, दामाद, साला, भतीजा ही रहेगा? वंशवाद की यानी कि ये बिल्कुल। और इस सरकार में परिवारवाद नहीं है। ये नीतीश कुमार की जो सरकार है, इसमें परिवारवाद नहीं चल सकता है। अगर ऐसा है तो हम लोगों को मुख्यमंत्री पर मुकम्मल यकीन है कि वो जांच कराएंगे, और जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसलिए हम ये मुख्यमंत्री से इल्तिजा भी करेंगे कि इतना अगर कल हल्ला हुआ है, कल इस तरह का माहौल बना था वहाँ पर, तो जांच होना चाहिए। जैसे कुछ सूत्रों से हमें पता चला है कि आज शायद माननीय मुख्यमंत्री ने कयूम साहब को वहाँ पे तलब किया है। क्या इसमें कुछ सच्चाई लग रहा है आपको? इसके बारे में अभी कोई अधिकारी, कोई इस तरह की कोई खबर नहीं है। अगर सुने होंगे तो वो भी मीडिया में बहुत जल्द आ जाएगा। क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव से पहले मामला रफा दफा होगा कि मामला और तूल पकड़ेगा? रफा दफा तो नहीं होगा, इसलिए कि ये आज चेयरमैन है, कल नहीं रहेंगे। 3 साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, चले जाएगा। लेकिन मदरसा बोर्ड तो हमेशा रहेगा। मदरसा बोर्ड की अपनी एक तारीख़ है। मदरसा बोर्ड किसी की जागीर नहीं है। आना और जाना, चेयरमैन बनना, हट जाना, ये तो होता रहता है। लेकिन आने के बाद आपने क्या किया, कैसा माहौल आप क्रिएट कर रहे हैं, सारी चीज़ें तो मार्केट में है। हज़रत, अक्सर जो है कि लोगों का मतलब ये सोच रहता है, मेंटिलिटी रहती है, लोग जानते हैं कि नहीं मदरसा मस्जिद जो है कि सियासत से दूर रहता है। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़ी पेचीदगी से जो है कि मदरसा और ख़ास करके जो है कि मदारिस में जो है सिस्टम चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं राजनीति की एक चाशनी में डुबो दिया गया है। ये क्या मतलब इसमें कुछ बताएंगे आप? सवाल इसमें सियासत का नहीं है, सवाल इसमें राजनीति का भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, गलत अगर है तो कार्रवाई होनी चाहिए, बस यही लोगों का डिमांड है। और जैसा कल आपने सुना वैसा मैंने भी सुना, हमको भी खबर मिली, पेपर पढ़ा, पेपर देखा तो मालूम हुआ ऐसा ऐसा हुआ। ये तो गलत बात है, और ये काफ़ी मदरसा बोर्ड के हक़ में ये बेहतर नहीं। अभी जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ यानी कि जो अभी नया जो खिलवाड़ हो रहा है, कुछ लोगों ने बताया कि उसी का विरोध लोग कर रहे थे, तो इसमें आप क्या कहेंगे अपने लेवल से? चूँकि आप लोगों के भी जो कमेटी चल रही है, उस लेवल में आप लोग कहाँ तक जाएंगे? अगर लड़ाई अगर आगे चलती है तो इसको लड़ा जाएगा कि इसको छोड़ दिया जाएगा? नहीं, लड़ाई, चूँकि इसमें बच्चों के भविष्य की भी बात है, तालिब इल्म जो है उनके, चूँकि उनका कोई रहता नहीं है, ज़ाहिर है कि सरकार और मदारिस पे ही वो डिपेंड रहते हैं। देखिए, लड़ाई इसमें किसी से किसी का नहीं, लड़ाई सच्चाई की है, सिस्टम से लड़ाई है, सिस्टम की लड़ाई जी। और ये सिस्टम की लड़ाई लड़ना, इसमें कोई गुनाह नहीं है। उनकी आदत एक ये है कि अगर कोई उनका विरोध करता है तो फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर देते हैं।
सारे असातिज़ा अभी चुप थे, चुप है, दहशत में है। जबकि आर्टिकल 29 और 30 के तहत मदारिस का अपना एक इख्तियार है, उसको कोई इंसान तोड़ नहीं सकता है, ना उसे सियासी पार्टी कोई तोड़ सकती है। लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मदरसों को आगे बढ़ाया, मदरसा बोर्ड को आगे बढ़ाया, मदरसा बोर्ड के लिए उन्होंने काम किया, उससे अगर उसके ऊपर कोई कीचड़ उछाल दे तो ये बर्दाश्त नहीं है। हज़रत, आपकी बातों से तो कुछ ये लगता है कि जो आज का जो मतलब जिस तरीके से जो सरकार चल रही है, तो यानी कि मदारिस को कुछ ज़्यादा ही इमदाद कर रहा है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो काम किया है मदारिस के असातिज़ा के लिए, मदारिस के लिए, वो कहने में कोई दिक्कत है नहीं। जी बिल्कुल, जो साथ इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने मदरसा बोर्ड को बनाया, नया मदरसा बोर्ड के लिए बिल्डिंग बना के दिया। अब उसमें यह है कि अगर गलत हो रहा है तो जांच की ज़रूरत है। अगर बेटा बहाल है तो वो तो अप्रूवल लेटर बताएगा, ये तो जांच में आ जाएगा। तो 2-4 दिन में सारा मसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री चाह दे तो हो सकता। कब से चल रहा था ये मामला, कब से चल रहा था? क्योंकि उनके बेटा और दामाद जो हैं, जब उनकी मतलब वहाँ ये हुआ होगा तो मतलब 2 दिन में तो हुआ नहीं है, तो इससे पहले क्यों नहीं इसके ऊपर बात की गई? कई बार ये मामला आया। मैंने कितने दिनों से चल रहा है ये मैटर? ये जब से वो आए हैं पोस्ट पे उस वक्त से चल रहा है। लेकिन वो कह देते हैं लोगों से कि सब झूठ है, लोग मान लेते हैं, इसलिए कि पार्टी में है ना, तो कहेंगे तो ठीक है। लेकिन तथ्य, लोगों को तथ्य चाहिए। अब शिक्षा मंत्री तक कल ये सारी चीज़ें लोगों ने दे दी। लोगों ने बताया कि शिक्षा मंत्री तक ये सारी चीज़ सबूत के साथ भेज दिया गया। आप ये बताइए कि जब मदरसा बोर्ड दिव्यापति मार्ग चल रहा था, अब 1 साल पहले 2019 में माननीय मुख्यमंत्री वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मौलाना मजलू हक अरबी यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी उन्होंने, उसी में मदरसा बोर्ड के लिए भी उन्होंने जगह दिया। तो जब मदरसा बोर्ड के लिए उसमें जगह दे दिया गया तो क्या ज़रूरत थी कि 3,70,000 पर हम फिर एक मदरसा बोर्ड के लिए रूम लेकर और बोर्ड को लेकर चले जाए? क्या ज़रूरत थी? और सबसे अफसोस की बात यह है कि फुल फ्लेजेड बोर्ड है, बोर्ड का अपना एक इख्तियार होता है, बोर्ड की कमेटी फुल पावर में है। अभी वज़ीर आला नीतीश कुमार ने 19 में मार्च के लास्ट में उन्होंने बज़ाब्ते पूरी कमेटी का एक पैनल तैयार करके उन्होंने दे दिया मदरसा बोर्ड को कि आप मदरसा बोर्ड को चलाएं। लेकिन वो खामोश क्यों हैं, ये समझ में नहीं आता। उनको तो सरकार को बताना चाहिए ये मदरसा बोर्ड में हो रहा है, और फ़ौरन उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेते, उस पर जांच करा लेते। इसलिए कि कोई भी, मान लीजिए सीएम है तो उनके साथ कैबिनेट है, कैबिनेट में चीज़ें आती हैं, पारित होती हैं। वैसे ही अगर मदरसा बोर्ड में 50 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपया निकल रहा है तो उसकी एक बोर्ड है, उस बोर्ड से मंजूरी मिली है या नहीं ये तो विभाग पूछ सकता है ना। बिल्कुल। वो कौम का पैसा है, और कौम के पैसे को अगर कोई बर्बाद करता है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। अच्छा हज़रत, अपनी एक बात कहा कि हमें सिस्टम से लड़ना है, तो आपका क्या मतलब, आप लोगों का डिमांड क्या रहा है कि सिस्टम से जब लड़ाई हो तो ऐसे लोगों को कहाँ रखना चाहिए, हटा देना चाहिए या फिर नए लोगों का सिलेक्शन करना चाहिए? इसमें आप लोगों का क्या रोल है? देखिए, हम लोग न कहते हैं उनको आप बर्खास्त कीजिए, ना हटाइए। सिस्टम पहले ये कहता है कि उनका जांच, अगर वो सही है तो अपने पद पे बने रहेंगे, सारा विरोध गलत हो जाएगा, सारे लोग गलत हो जाएंगे। अगर दोषी है तो सरकार, तो फिर ये तो नीतीश सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये हम लोग को मुकम्मल यकीन है। ये थे इमरान साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा, चूँकि बड़ा गंभीर आरोप इन्होंने लगाया है मदरसा बोर्ड पे, और अब तो इसकी जांच होनी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बात कह रहे थे कि सरकार जो है कि वंशवाद की ना राजनीति कभी की है और ना वंशवाद को बर्दाश्त करती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरीके से जो काम हो रहा है, चूँकि करप्शन की चार्ज इस पर लग रही है, इस पर सरकार की नींद भी टूटेगी और सरकार इस पर कार्रवाई भी करेगी। चूँकि मदरसा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें ज़्यादातर बच्चे, 95% बच्चे जो होते हैं यतीम घरों के होते हैं या जिनका कोई नहीं रहता है, उन लोगों के लिए होते हैं। और उन लोगों के लिए पैसा अगर सरकार इमदाद करती है, लोग कोऑपरेट करते हैं, और अगर ऐसा पैसा जो है कि अगर राजनीति का और अगर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है तो इसको अफसोस के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, कम से कम इस पर विचार किया जाए और सरकार से भी मांग किया जाए कि सरकार इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मैं अपने सहयोगी फिरोज अहमद के साथ कौशल अली।